युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मेषु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बात कर रहे हैं कि योग करते तो बहुत है, लेकिन कितने लोगों को योग प्राप्त होता है। जो ज़्यादा सोता है, ज़्यादा खाता है, समय पे नहीं उठता है, ऐसे व्यक्तियों को योग की प्राप्ति नहीं होती है। योग उन्हीं को प्राप्त होता है जो संयम से रहते हैं, अनुशासन से रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को योगी कहा जाता है। बिकॉज वर्तमान में सभी लोग भोगी बनते जा रहे हैं और भोगी बनने की वजह से रोगी बनते जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग योगी बने। बिकॉज वर्तमान में 21 जून 2025 को हम लोग सभी मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिस पर योग से संबंधित काफ़ी सारे कार्यक्रम होंगे। आज हम बात करने वाले हैं योग के बारे में। मैं डॉक्टर सुनील डंड, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, जयपुर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ताड़ासन के बारे में, यानी कि पर्वतासन। ये एक ऐसा आसन है जो आपके पोस्चर को करेक्ट करता है, साथ में आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपके ब्लड सर्कुलेशन के लेवल्स को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपका एंजाइटी फैक्टर, फियर फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर और शुगर अंडर कंट्रोल रहता है। साथ ही साथ ताड़ासन करने से आपको लो बैक की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। दूसरा आसन जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एका पद्मासन। एका पद्मासन एक ऐसा आसन है जो बेसिकली आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ आपकी स्पाइन की मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लेवल्स को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे विकारों से, बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा आसन है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वक्रासन। ये एक ऐसा आसन है जो पैंक्रियाज को ट्विस्ट करता है। Let's start with Vrukshasana. Right leg, inhalation, keep on the groin of left leg. Now both the hands sidewards, inhalation. Join your both the hands, go behind your ears, focus on one point, turn your palms, exhale. Very gently come down, very gently. पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर के लेवल अंडर कंट्रोल में रहते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोगों के पेट काफ़ी सख्त या टाइट रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे पेट के रोगों का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि रोगों का जो जड़ होती है वो पेट ही होती है। जिनका पेट अच्छा होता है वो रोगों से मुक्त रहते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग वक्रासन करें। वक्रासन करने से आपका पेट काफ़ी मुलायम या सॉफ्ट हो जाता है और साथ ही साथ इंसुलिन के लेवल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर भी अंडर कंट्रोल में रहता है। चौथा आसन जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिमोत्तासन। Paschimottanasana. Keep your both hands next to your chest. Go back, toe fingers inwards. Inhalation. While exhaling, come forward and try to touch your both the hands to toes. Erect your back, push your chest downwards and chin up and bend forward as much as possible. Relax. Inhale, come up very gently. Keep your both hands on the thighs. पश्चिमोत्तासन एक ऐसा आसन है जो आपकी स्पाइनल कोड या आपकी जो बैकबोन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके पोस्चर को करेक्ट करता है। तीसरा, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लेवल को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन काफ़ी साउंड हो जाती है, आपकी मेमोरी लेवल पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से हमारे ब्रेन को भी अच्छी खासी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त या मेमोरी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और ये आसन आपको आपके पेट की सीमा रेखा को भी मेंटेन रखता है, जिससे आपका पेट काफ़ी सॉफ्ट रहता है और पेट अंदर की ओर रहता है और आपके ब्लड प्रेशर और शुगर को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। अब हम बात करने वाले हैं सेतुबंध या ब्रिज आसन के बारे में। We can do these variations in two different ways. One is excellent person who can perform very well, and second one is the special population who can utilize the blocks or
the towel with roll or the blanket, roller blanket below their lower back. Okay, keep your both hands by the side of your body, 1 foot distance between two legs. Now, inhalation, lift your core part of the body and very gently, slowly try to lift upwards as much as possible. Now, those who can utilize the blocks can keep the blocks from down below your lower back and try to hold your position. Stay there, close the eyes and just enjoy the asanas. One of the wonderful asanas to opening your chest. Exhale and slowly come down. Remove your towel, brick or blocks. Keep aside. जैसे हम लोग ब्रिज बनाते हैं उसी तरह का जो आसन होता है, जैसे हम लोग कहते हैं सेतु बंध। जिन व्यक्तियों को लो बैक की प्रॉब्लम रहती है, जनरली कमर दर्द से परेशान रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे लोगों के लिए बेसिकली सेतु बंध या ब्रिज आसन काफ़ी इफेक्टिव आसन है। साथ ही साथ ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और आपके ब्रेन में ब्लड के फ्लो को भी बढ़ाता है, जिसके वजह से ब्रेन को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलने की वजह से हमारी कंसंट्रेशन भी काफ़ी साउंड होती है, मेमोरी लेवल भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं और साथ ही साथ हमारा डायबिटीज़ भी काफ़ी अंडर कंट्रोल में रहता है। जो करते हैं निरंतर योग वो रहते हैं हमेशा निरोग। दोस्तों, हम लोग सभी सुबह जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने के बाद में क्या करते हैं? सबसे पहले डेंटल हाइजीन के लिए हम लोग ब्रशिंग करते हैं। उसी तरह से मेंटल हाइजीन के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमने दिमाग की ब्रशिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग सुबह उठने के बाद योग करते हैं वो जीवन भर निरोगी रहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि हम लोग अगर निरंतर योग करेंगे तो हम लोग भोग से दूर रहेंगे। जब हम लोग भोग से दूर रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग रोगों से भी दूर रहेंगे। तो कहते हैं ना कि योग भगाए रोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपके चिर परिचितों को और आपको ये सेशन पसंद आया तो आपसे एक छोटी सी अपील कि हमारे बेल आइकन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।